आज ना मैं जा रही थी शादी की शॉपिंग के लिए। वैसे शादी छोटू के घर पे है, लेकिन उसका कहना था कि दीदी सारी चीजें आप पसंद कर दो, तो इसलिए मैं हो रही थी रेडी। ऊपर से इतनी ज्यादा लेट हो गई थी और मम्मी बार बार ना आवाज लगा रही थी कि बेटा जल्दी रेडी हो जा। फिर सारा तामझाम हटा के मैं आ गई थी अपने कंफर्ट जोन में। ढीली ढाली टी शर्ट डाली, पर आज ना मेरा लाइनर लगाने का बड़ा मन हो रहा था। एक तो हड़बड़ी, ऊपर से निकल नहीं रहा था, मुझे गुस्सा अलग आ रहा था। अब जैसे तैसे तो मैं हो गई थी रेडी, पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद माता रानी के सामने मत्था टेक कर हम दोनों निकल गए थे बाहर। और आज मौसम इतना मस्त बना हुआ था ना, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, काले बादल छाए हुए थे। पर जहां हम पहुंचने वाले थे ना, वहां से थोड़ी देर पहले ही ना बारिश शुरू हो गई। देखकर ऐसा लग रहा था कि बस हमारे आने का ही इंतजार था। फिर हमने एक जगह रुक के थोड़ा बारिश रुकने का वेट करा। इसके बाद हम पहुंच गए जहाँ हमें जाना था। आज हमें करनी थी पहले सगाई की शॉपिंग, तो इसलिए पहले हमने दुल्हन के लिए लहंगे देखे। और मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतने कम बजट में यहाँ इतने सुंदर सुंदर लहंगे थे ना। मतलब एक के बाद एक इतने सुंदर लहंगे देखकर ना छांटना मुश्किल हो गया था कि कौन सी लें। खैर दुल्हन का लहंगा हमने पसंद कर लिया था, पर एक ऐसा लहंगा था ना जिसपे मेरा भी दिल आ गया था, तो इसलिए उन दीदी ने ना मुझे ये लहंगा भी ट्राई करा दिया था। पता नहीं क्यों ये ना मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। चलो अब हमारी शॉपिंग तो हो गई थी, लेकिन अब बारी थी साड़ियाँ खरीदने की। तो हमने फटाफट से 1 2 3 4 5 6 साड़ियाँ खरीदी। इतने में मुझे लगा कि हो गया काम, लेकिन अभी तो दूल्हा और दूल्हे के भाई की भी शॉपिंग करनी थी। अब सच्चाई तो यही है ना कि हम लड़कियों की शॉपिंग करने में ही ज्यादा मजा आता है। पूरे 3 4 घंटे लगाने के बाद ना हमारी शॉपिंग खत्म हो गई। इसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। घर आने के बाद ना सबको सारा सामान दिखाया, क्योंकि उनकी पसंद भी जरूरी है। और आज ना मैं बहुत ज्यादा थक गई, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।